अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईफोन की 5 ऐसी सेटिंग्स जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिसने की हुई है वो तो ठीक है, जिसने नहीं की हुई वो भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी 5 सेटिंग आईफोन की बताता हूँ। ठीक है, जो आप आईफोन में कर सकते हैं, बड़ी ही आसान सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो उनको करके आप मतलब एडवांस सेटिंग्स हैं वो लागे रह के तकरीबन कम ही बंदे होंगे जिन्होंने की हुई हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो वो आप करेंगे तो उससे मतलब आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मतलब कुछ काम होते हैं जो आप उधर जाके करते हैं, सेटिंग पहले ओपन करते हैं, फिर उधर जाके आप उधर से ढूंढ के ठीक है उन चीज़ों को करते हैं कि कैसे मतलब हमने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, या कैसे हमने ठीक है टॉर्च वगैरह ऑन करनी है, या कैसे हमने जूम करना है, जूम इन करना है, या कैसे हमने आईफोन की सीरी ऑन करनी है या वॉइस कंट्रोल करना है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हम मतलब उसको सिर्फ अपने जो है ना स्लाइड बटन से हम उसको कर सकते हैं, या अपने सिर्फ एक स्लाइड बटन को प्रेस करने से या सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करने से किसी भी स्क्रीन को तो हम उनको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह की कुछ हिडन सीक्रेट सेटिंग है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आप भी वो कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अच्छा जी, तो आईफोन की पहली सेटिंग ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आप कर सकते हैं कि आप इसके जो इधर होम पेज है, जो कंट्रोल सेंटर है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इधर कैमरा ठीक है, यहाँ इसके साथ नीचे ब्राइटनेस और वॉल्यूम के नीचे आप इधर कैमरा, टॉर्च, कैलकुलेटर कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको इधर ऐड कर सकते हैं और किस तरह इधर से हम इसको हटा भी सकते हैं, किस तरह हम इनको इधर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इधर आईफोन के होम पेज के कंट्रोल सेंटर के ऊपर कैसे हमने चीज़ें ऐड करनी है। ये आसान सा तरीका है। कंट्रोल सेंटर को जाना है हमने, कंट्रोल सेंटर के बाद ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इधर ऐड कर सकते हैं और इनको इधर से हटा भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड की हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर ऐड करना चाहो तो इनमें से कोई भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने का तरीका ये है, हमने सिर्फ ये इधर जो ये प्लस का सिंबल बना हुआ है इसको दबाना है तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें मैंने टॉर्च ऐड की है, टॉर्च इधर आ गई है, पहले नहीं थी। तो ठीक है, आप इस तरह ऐड भी कर सकते हैं। और इधर से अगर आपने हटाना है तो आप ये माइनस कर दो, ये रिमूव, तो ये रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव होकर दोबारा इधर आ जाएगी। तो आप इधर से ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक सेटिंग ये हो गई है। उसके अलावा दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आईफोन को वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जो है आपने अगर इसको मतलब आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको ना चलाऊँ, तो आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको ना मतलब अपनी वॉइस से कोई भी चीज़ ऑन कर लूँ और कोई भी चीज़ जो है ना अपनी वॉइस से ही मैं इसको बंद कर दूँ। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे आप इसको ना वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपने सिर्फ सीरी को इनेबल करना है। तो ये देखें, ये द सीरी एंड सर्च है, तो इसको आपने ना ये देखें, ये मेरी तो पहले ऑन है। आपने ये प्रेस स्लाइड बटन फॉर सीरी, ये टर्न ऑफ सीरी हो जाएगी। यहाँ से ये प्रेस साइड बटन फॉर सीरी लिखा हुआ है ना, तो आपने इसको ऑन कर देना है, इनेबल सीरी कर देना। ठीक है, ये सीरी ऑन हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये एक दो और सेटिंग्स हैं, इनको भी आपने ऑन कर लेना है। और ये लिसन फॉर हे सीरी सबसे ऊपर, इसको भी आपने इनेबल कर लेना है। ठीक है, इससे ये होगी आपने इधर से सीरी को इनेबल कर लेना है। तो ये देखें, अब मैं कुछ भी कहूँगा तो सीरी वो करेगी। ये देखिएगा, ये चेक करें, मैंने उसको कहा कि ओपन सेटिंग, उसने सेटिंग ओपन कर दी। अभी मैं इसको ये चेक करें, मैंने पहले उसको कहा कि गो टू सेटिंग और उसके बाद मैंने उसको कहा गो टू होम, तो उसने मतलब दोनों स्टेप बाय स्टेप उसने कंप्लीट किए हैं अपने टास्क। ठीक है, इस तरह हम ये कर सकते हैं, मतलब सीरी को ऑन करके वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तीसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तीसरी सेटिंग के अंदर काफ़ी है। ठीक है, वो है एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर आईफोन के अंदर एक्सेसिबिलिटी है। इस एक्सेसिबिलिटी से हम देखें कि कुछ भी मतलब इसके अंदर से भी ऐड कर सकते हैं जो हमारा दिल करे। जिस तरह ये है एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स है। ठीक है, इसके अंदर से हम ये एक असिस्टिव टच बटन होता है जो अक्सर मतलब हमारे मोबाइल के ऊपर इस तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये मतलब जो क्योंकि इसका तो वो मतलब दरमियान वाला बटन नहीं ना होता, तो वो उसकी जगह इन्होंने मतलब वो दिया होता है असिस्टिव टच। ठीक है, बटन, तो वो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चेक कीजिएगा, यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट से हम ये चेक करिएगा, कुछ भी यहाँ से हम वॉइस कंट्रोल को भी ऑन कर सकते हैं। ये चेक कीजिएगा,
ये मैंने वॉइस कंट्रोल को भी ऑन कर लिया। उसके बाद आप ये बैकग्राउंड साउंड्स को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी अगर चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल से क्या होगा कि वॉइस कंट्रोल से आपकी जो वॉइस है उससे मोबाइल कंट्रोल होगा। आप किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं मैसेज भी हो जाएगा, ठीक है, टाइप भी होगा। इसके अलावा ये आप असिस्टिव टच बटन, ये देखें, ये इससे आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। गो टू होम, डिवाइस, नोटिफिकेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर पे चला जाएंगे आप, ठीक है। तो इसका भी ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हम इधर से ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आपने बैक आना है। तो आप अगर आप देखें, अब इनको मतलब चलाने का तरीका ये है कि आपने 3 दफ़ा अपना जो स्लाइड बटन है इसको दबाना है। तो ये देखें ये आ गया। आपने इसमें से किन को इनेबल करना है, किसको, तो मैं वॉइस कंट्रोल को इनेबल करना चाहूँगा। तो ये देखें मैं वॉइस कंट्रोल को, और ये देखें आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ऊपर ये वॉइस कंट्रोल है ये ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऑफ़ भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा दोबारा हम जो है साइड बटन को क्लिक करेंगे तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग है इसकी एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट से, ठीक है। उसके बाद एक और सेटिंग है इसमें, आपको बताता हूँ अभी। अच्छा जी, तो चौथी सेटिंग इसकी ये है कि हम इसके अंदर ना कुछ भी ऐड अगर करना चाहें, ये साइड जो हमारा असिस्टिव टच है तो इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये इधर कस्टम गेस्चर, नोटिफिकेशन सेंटर, डिवाइस वगैरह इधर ये एंटर है, तो इसकी जगह हम अगर कुछ और एंटर करना चाहें वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी को कम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इधर हम एंटर भी कर सकते हैं और इधर से हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब असिस्टिव टच के अंदर हम अगर इसमें हम ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके लिए सिर्फ जाना है टच के ऊपर, ठीक है। जैसे हम टच के ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये असिस्टिव टच लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जाना है हमने। तो ये असिस्टिव टच जो है ये हमारा ऑन है, तो इसको हम ये देखें लिखा हुआ है नीचे कस्टमाइज टॉप लेवल मेन्यू, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इधर इस टाइम हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, असिस्टिव टच में। तो हमने इसको चेंज भी कर सकते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए, मतलब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इसको हम इधर से कम भी कर सकते हैं, ये मैं मतलब इधर से हटा भी सकता हूँ, और इधर से मैं ऐड भी कर सकता हूँ। इधर मैं अपनी मर्ज़ी के, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। जिस तरह इधर मैं इनमें से कोई भी चीज़ ऐड करना चाहूँ, ये चेक करें, इनमें से मैं स्क्रॉल अप ऐड करना चाहूँ, स्क्रॉल डाउन, वॉइस कंट्रोल ऐड करना चाहूँ, ठीक है। तो ये मैं वॉइस कंट्रोल ऐड कर लिया। उसके बाद ये देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहूँ, ये मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, तो ये अब उधर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये एक स्क्रीनशॉट ऐड हो गया, ये एक वॉइस कंट्रोल ऐड हो गया, ठीक है। अब इधर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये मैं कैमरा ऐड कर देता हूँ इधर। अब इधर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, इधर मैं होम ऐड कर देता हूँ, इधर मैं ये ऐड कर देता हूँ कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इधर मैं ये ऐड कर देता हूँ ऐप स्विचर, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने सब में ऐड कर लिया, 7 आइकन्स मैंने ऐड कर लिए, ठीक है। अब यही आइकन इसके अंदर मौजूद होंगे, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट, कंट्रोल सेंटर, डिवाइस, होम, कैमरा, गेस्चर, ऐप स्विचर, ये मैंने ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर से, और इस मतलब इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। एक ये सेटिंग है इसकी, बड़ी अच्छी सेटिंग है ये भी, ठीक है। और उसके अलावा ये एक वॉइस कंट्रोल है कि आप अपने मोबाइल को, ठीक है, अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन ये सीरी वाला ही काम है इसके अंदर भी, लेकिन ये मतलब सीरी से थोड़ा सा हट के भी है। सीरी के लिए हमें उसको पहले इनेबल करना पड़ता है, इसके लिए हम इसको इनेबल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने वॉइस कंट्रोल ऑन कर देना है, ठीक है। तो अब इसको मैं ये देखें यहाँ से वॉइस कंट्रोल ऑन करना है, सिर्फ वॉइस कंट्रोल। तो अब इसको मैं कुछ भी कहूँगा तो ये वॉइस कंट्रोल ऑन हो गया, तो ये उसका आगे से जवाब देगा।